मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मैंने कपड़ों की सिलाई का काम शुरू करने का फैसला किया और अपनी जहीज की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर साफ किया। मोहल्ले में पैगाम भेज दिया कि जिसे भी कपड़े सिलाई कराने हों वो राब्ता करे। थोड़े ही दिनों में मेरे पास अच्छा खासा काम आने लगा और मैं मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। मैं अनपढ़ थी, इसलिए ये काम शुरू किया था। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत कपड़े देने आती तो दूसरी लेने आती। मेरे बच्चे नहीं थे, बस कपड़ों की सिलाई के काम से घर में रौनक लगी रहती थी और साथ ही मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई कराने आने लगें। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम दिन बदन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कुंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की लड़कियों को अपनी मदद के लिए रख लिया। इस काम के बदले में मैं इन लड़कियों को काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसलिए वो सब अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगे। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थीं, तो मैं उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिन तक उनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ रवां हो गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नहीं थीं, इसलिए कपड़े मशीन में फंस जाते थे। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका ही खराब कर देती। यूं रोजाना उनकी मशीनें खराब होने लगें। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फिनस गया। मैंने इस लड़की को मशीन खुद ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना। आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की जाने लगी, मगर इसी वक्त मेरा भांजा फजल खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से फजल को देखा। वो इस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके क्यों जा रही हो? फजल की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। आपा ने छट्टी दे दी है। कल किसी से मशीन ठीक करवाकर तब कपड़े सियूंगी। लड़की की ये बात सुनकर मेरा भांजा कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करो, उन्हें की क्या जरूरत है जब घर में कारीगर मौजूद है। लड़की फजल की बात सुनकर रख गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अबा को कहकर मुझे मशीन शहर भिजवाना पड़ेगी और अच्छा खासा खर्चा होगा। लड़की की इस बात पर मेरा भांजा मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को तो जंग लग चुका है, ये तो बरी तरह जाम हो चुकी है, रवां करनी पड़ेगी। फजल की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर फजल हंस पड़ा और कहने लगा, भाई इस काम का तो मैं माहिर हूं। लड़की खुश होकर पास बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज। लड़की की बात पर भांजा कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूंगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो भांजा बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर फजल के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर भांजा और वो लड़की कमरे से बाहर न निकले। काफी वक्त हो चुका था। दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक तो मैंने सब्र किया। बेवजह भांजे पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो फजल जरूर मुझसे अलूट पड़ता। मगर काफी देर गुजर गई। आखिरकार थक कर मैं भांजे के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, आपा जी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद भांजा कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी। उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। मगर भांजे ने इस लड़की की मशीन जट में ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी भी मशीन में खराबी हो तो मैं हाजिर हूं। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे,
मैं हंसने लगी, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फौरन बाद पैसा कमाने बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से कतर में था। 2 साल बाद इसे छठी पर घर आना था। घर में सास ससुर और एक भांजा था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे। दिन भर अपने कमरे में पड़े खानसते रहते थे। मगर भांजा बहुत अच्छा था। इसकी उम्र 19 साल थी, मगर उसने कम उम्र के बावजूद अपनी दुकान खोल रखी थी, जहां वो मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं इसे कहती कि वो अभी कम उम्र है, दुकान छोड़कर पढ़ाई कर ले। मगर वो कहता था, खाला घर भी तो चलाना है। आखिर कब तक सारा बोझ अपनी खाला पर डाले रखूं। खालो बेचारा परदेस बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, घर भी किराए का है। अम्मा अबा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो भांजा सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्तन फोक्तन घर भी आ जाता। यूं मैं बेफिक्र थी। भांजा घर आता तो कईम कर देता। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीनें आए दिन खराब ही रहती थीं। भांजे को कहती तो वो फौरन ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से उस लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूं, मगर अब तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ। मगर उसी वक्त मेरा भांजा घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे खाला, ये महूश क्यों रो रही है? मेरा भांजा आसपास की सब लड़कियों को जानता था, इसलिए उन सब से बेतकल्फी से बात कर लेता था। इस लड़की ने मेरा दिमाग बहुत खा लिया है। दिल करता है इसे काम से निकाल दूं, जानबूझकर मशीन खराब कर देती है। मेरी बात पर भांजा मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए भांजे को भी डांट दिया। वो कहने लगा, खाला इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही जल्दी खराब हो जाती हैं। वो पुराना दूर अब गया जब नानी मशीन खरीदती थी तो उसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज 2 नंबर आ रही है। भांजे की बात पर मैं उसे घूरने लगी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, खाला खालू ने कॉल की थी, आप मेरे खालो से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शौहर के जिक्र पर मैं शर्माने लगी। मेरा भांजा भी बड़ा शरारती था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था। मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि वो मसरूफ रहता था। इस रोज भांजे से कहा, मुझे कॉल करवा दो ताकि मैं तुम्हारे खालू से बात कर लूं। मगर भांजा हर बार कहता, खाला आज बैलेंस नहीं है, कल कॉल करवा दूंगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए थे। शायद नेट पैकेज के लिए मेरे भांजे के पास पैसे नहीं थे। मगर आज मेरे भांजे ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। भांजे से मोबाइल लिया और कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर से कुछ जरूरी बातें करनी थीं। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी। कॉल काटने लगी थी कि शौहर कहने लगा, अम्मा अबा से भी बात करवा दो। मोबाइल ले गई और अपने शौहर की बात सास और ससुर से करवा दी। वो भी राजी हो गए। मैं बाहर निकली तो भांजा बाहर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वो तो अभी महूश की ठीक कर रहा है। इसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वो दोनों अंदर थे, मगर वो मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। तभी मुझे ख्याल आया,
कि मैंने अभी तक अपने भांजे के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। शौहर से बात करने के चुकर मैं अपने भांजे को अभी तक भूखा रखा हुआ था। भांजा भांजे को अभी तक भूखा रखा हुआ था। तो भांजा बाहर निकला तो मैंने उससे कहा, देखो तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गरम करके लाती हूं। मगर भांजा कहने लगा, नहीं खाना, मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। भांजा मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं ना समझी सी मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं उसने कहां से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी। तभी मेरी नजर इन लड़कियों पर पड़ी जो मुहूश के साथ सरगोशी में बात कर रही थीं। मुहूश पर चेहरा शर्म से लाल था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुहूश, तुम्हारी शर्म से आ गया। मुहूश, तुम्हारी मशीन ठीक हो गई है। मेरे पूछने पर मुहूश ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। चलो तुम लोग जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सब लड़कियां काम करने लगी, जबकि मैं काम करते हुए अपने शौहर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे कई महीनों से सोच रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं उसे घर में देखूं, मगर शौहर कहता, अगर मैं घर आया तो बहुत खर्चा होगा। अभी मुझे पैसे बचाना था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था। वो एक एक रुपया बचा रहा था कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर शौहर की दूरी मुझे बेहद अदास और परेशान रखती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर वापस आ जाए, बस वो मेरे पास रहे, भले कम कमाए मगर रोज घर आए, मेरे नाज नखरे भी उठाए और मैं इसकी खिदमत करूं। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं चुप थी, सलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे भी कमाती थी, सास ससुर के हाथ पर रख देती थी। वो भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सलाई करने वाली लड़कियों की मशीनें कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थीं। उन्हें बार बार समझाया था कि वो मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर रोज किसी ना किसी लड़की की मशीन खराब हो जाती। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं। अम्मी भी घर चलाने के लिए ये मशीन चलाती थीं, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई थीं। तब मेरा शौहर भी कतर चला गया। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसों के साथ साथ मुश्किलात भी आ जाएंगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह सवेरे मेरे शौहर ने कॉल की। मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारने लगी, मेरी बिट्टी की शादी है और मैं चाहती हूं कि तुम इसके जहीज के सारे कपड़े सिलाई कर दो। इन दिनों मेरे पास कोई ज्यादा काम भी नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई और मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सा, सारे कपड़े मुकम्मल कर दूंगी। महल्ले की वह औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे गए। इस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम अपनी सभी मशीनें ठीक करवा लो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन खराब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, आपा आज आपका भांजा आएगा तो हम सब उससे अपनी मशीनें ठीक करवा लेंगी। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं ना समझ सकी। मैं इस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है, जल्दी अपनी मशीनें ठीक करवा लो। यह सुनकर न जाने क्यों लड़कियां खुश हो गईं। दोपहर के वक्त भांजा आया तो सब उसके पीछे पड़ गईं। वे कहने लगा, मैं सबका ठीक नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीनें बनवा लो, वैसे भी
तुम सब मुझसे मुफ्त में अपना काम कराती हो। भांजे की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियां नाखुश हुईं तो मेरा भांजा कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी इनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सिल देंगी। उस लड़की की बात पर मेरा भांजा हंस पड़ा और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो। मैं रोज तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूं, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट सिलाई करके दूंगी। ये सुनकर मैं भी हंस दी। मेरा भांजा कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करनी आती, इसलिए मुझे माफ करो। मेरी खाला मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। वो ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस दी और लड़कियों से कहा, अभी मेरा भांजा बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका भांजा इतना लंबा तो हो गया है। भांजा मेरी तरफ देखने लगा कि अब मेरी खाला क्या जवाब देती है। वो इन सब बातों में मजा रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा भांजा बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, और वैसे भी हमारे घर के हलोल अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे शोहर ने भी की थी, मगर हलोल खराब की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि भांजे की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे और यूं मर मर के गुजारा करे। इसलिए हम इसकी 5-6 साल बाद शादी करेंगे। यह सुनकर मेरा भांजा हंसने लगा। फिर उसने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने भांजे को खाना गरम करके दे दूंगी। यह कहकर मैं किचन में आकर उसका खाना गरम करने लगी, जबकि वो सारी लड़कियां बार बार मेरे भांजे के कमरे में जाने लगें। पता नहीं भांजा अंदर जाकर क्या जादू करता था। मशीन तो मिनटों में ठीक कर लेता था। इस दिन भी मेरे भांजे ने सारी लड़कियों की मशीनें सीट की थीं और फिर अपनी दुकान पर चला गया था। अगले दिन मैंने बहुत सा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर उठाने नहीं दिया। इसलिए किसी लड़की को सर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी मसरूफ थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द काम खत्म होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कितने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं इस वक्त परेशान हो गई जब एक दिन मेरी मशीन खराब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतने कीमती सूट ये लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ही खराब हो गई थी। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगे, आपा जी आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? आपका भांजा मौजूद है ना, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये कहकर वो लड़कियां आपस में सरगोशी करने लगें। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से देख रही थी ये सारी लड़कियां बहाने बहाने से भांजे के आगे पीछे फिरती थीं। सारा दिन मेरा भांजा घर पर नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा भांजा दोपहर को खाना खाने घर आता तो उन लड़कियों को जैसे पर लग जाते थे। सारी की सारी काम छोड़कर बहाने बहाने से इसको उसको देखने लगती थीं। इससे पहले मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मगर जब से मेरा भांजा इन लड़कियों की मशीन ठीक कर करके देने लगा था, ये लड़कियां काम के बाद मेरे घर आते। पहले मुझे लगा था कि सब चीजें वो मेरे लिए लाती हैं, मगर मुझे एहसास हुआ कि वो सारी चीजें मेरे भांजे के लिए लाती हैं। इसलिए मैंने इन लड़कियों को डांट दिया और कहा, अगर मेरी मशीन खराब है तो तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है? मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने काम पर लग गईं।
जबकि मैं अपने भांजे के घर आने का इंतजार करने लगी, मगर इसने दोपहर को ही घर आना था। तब तक मुझे सब्र करके इसका इंतजार करना पड़ा। ना तो मेरे पास मोबाइल था और न ही मैं मोबाइल चलाना जानती थी। किचन में इस वक्त तक फारिग बैठी थी। मैं जाकर सब्जी उठाई और इन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैंने मोहूश को एक लड़की से ये कहते हुए सनाकाश आपा की बजाय आज मेरी मशीन खराब हो जाती, इसकी ये बात सुनकर दूसरी लड़की मुंह छपा कर हंसने लगी, जबकि मैं ना समझी सी मोहूश का चेहरा देखने लगी, जहां एक अजीब सी हसरत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले मोहूश की मशीन ही खराब हुई और मेरे भांजे ने इस मशीन को अपने कमरे में ही ठीक किया था। इस बात ने मुझे अब हैरान और परेशान कर दिया था। शायद इस वक्त मैं फारिग बैठी थी। दोपहर हुई तो मेरा भांजा घर आ गया। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इसलिए भांजे ने जूं ही घर में कदम रखा, मैंने उससे कहा, आज तुम्हारी खाला की मशीन खराब हो गई है, जल्दी से उसे चेक करो, इस तरफ करो। मैंने उसे इशारा किया जहां मेरी मशीन रखी हुई थी। भांजा ने एक नजर मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने उससे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी चलती थी, मगर आज सुबह चलते चलते खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा भांजा मशीनें ठीक करता था। उसने मेरी मशीन चलाकर देखी। भांजा भी कहने लगा, खाला आपकी मशीन को जंग लग चुका है, रवां करनी पड़ेगी। मैं तो शुशद्र रह गई। भला क्या समझती मशीन रवां कैसे होती है? इसलिए भांजे से कहा कि मुझे अब उन बातों की ज्यादा समझ नहीं है, उसलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने थे। देर हो गई तो मोहल्ले की वो औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात के जवाब में भांजा कहने लगा, खाला अब भांजे के होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अभी उसे ठीक कर देता हूं। ये कहकर भांजा मेरी मशीन के पर्जे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद भांजा कहने लगा, खाला ये यहाँ ठीक नहीं होगी, उसे मेरे कमरे में ले चलें। भांजे की बात पर मैंने उसे चौंक कर देखा। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है? मेरे पूछने पर भांजा घबरा गया और कहने लगा, खाला मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। भांजे की बात पर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूं। मेरी बात पर भांजा कहने लगा, खाला वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप उनको अकेले नहीं उठा सकते। अगर मशीन ठीक करो, आना है तो मेरे कमरे में ले जाएं, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करो इनी थी। इसलिए मैंने मजबूरन भांजे की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर भांजे के कमरे में आ गई। मगर वहां जाकर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन इस कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी खाला थी, वो इस तरह की बात कैसे कर देता था? भांजा तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपनी सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें ये बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो कहने लगे, बच्चा है इसलिए ऐसी बात कह दी, हम उसे समझाएंगे। मगर मैंने अपनी सास से कहा कि अब बड़ा हो चुका है, उससे पहले कि वो कोई बुरा कदम उठाए हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे? मैंने उसे कहा कि आप फिक्र छोड़ दें, अब जिसको बच्चा कह रही हैं वो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैंने महोश के बारे में सास ससुर को बताया तो सास ने मना में अंगली लेकर हैरान और परेशानी की आलम में मुझे देखने लगी। अगले दिन मेरे सास ससुर ने भांजे से महोश शादी के बारे में पूछा तो वो जिसे इस लम्हे का मुंतजर बैठा था, उसने शुक्राना नजरों से मेरी तरफ देखा और फौरन शादी के लिए हाँ कह दी। मैं कुछ दिन बाद महोश के घर अपने भांजे का रिश्ता लेकर गई। इसके घर वालों ने भी इनकार न किया और 6 माह के अंदर मेरे भांजे की शादी हो गई। इस वाकये ने मुझे यही सबक सिखाया था कि लड़का हो या लड़की जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसाइल जन्म ले लेते हैं। और इस्लाम में भी इस बात का हुक्म दिया गया है कि जब औलाद बालग हो जाए तो लाजमी तौर पर शादी कर देनी चाहिए, ताकि औलाद किसी गलत काम में न पड़े।